हिंदी एवं संस्कृत शिक्षण की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था भाषा विज्ञान क्या है और भाषा विज्ञान की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी। तो आज हम भाषा विज्ञान के शाखाओं में से एक प्रमुख शाखा ध्वनि विज्ञान के विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। ध्वनि विज्ञान, आप सभी जानते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न भाषाओं की ध्वनियों का तुलना करते हुए अध्ययन किया जाता है। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत हम ध्वनि ग्राम विज्ञान, ऐतिहासिक ध्वनि विज्ञान, शारीरिक ध्वनि विज्ञान, यांत्रिक ध्वनि विज्ञान और ध्वनियों का वर्गीकरण के विषय में अध्ययन करते हैं। तो आइए इस पे एक संक्षिप्त चर्चा कर ली जाए। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत जिस पर सबसे प्रथम विचार किया जाता है वह है ध्वनि ग्राम विज्ञान। ध्वनि ग्राम क्या है? मान लीजिए कोई ध्वनि है कमल। कमल एक ध्वनि है, तो यह कई ध्वनियों से मिलकर बना है। क, म, ल। इन विभिन्न ध्वनियों को संध्वनि कहते हैं। एक ध्वनि को यदि खंडित किया जाए तो उसे जितने भागों में विभाजित किया जा सकता है वे स्वन ध्वनि कहलाते हैं। जैसे कमल ध्वनि में क अलग संध्वनि है, म अलग संध्वनि है और ल एक संध्वनि है। तो इन विभिन्न संध्वनियों को सामूहिक रूप से स्वयं में समाहित कर लेना ही ध्वनि ग्राम कहलाता है। ये थोड़ा आप लोगों को मुश्किल हो रहा होगा समझने में कि ध्वनि ग्राम क्या है। अब आप एक दूसरे तरीके से समझिए। हमारे कान जो हैं, जो विभिन्न प्रकार के ध्वनियों को एक साथ सुनते हैं और समझते हैं, वही ध्वनि ग्राम है। कई ध्वनियों को जो एक बार सुन लें, समझ लें कि ये किस प्रकार की ध्वनि थी, तो वही ध्वनि ग्राम कहलाता है। यह ध्वनि ग्राम विज्ञान है जिसमें ध्वनियों का भी खंडन किया जाता है। इसे संध्वनि और ध्वनि ग्राम के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। अब हम देखेंगे ऐतिहासिक ध्वनि विज्ञान के विषय में। ऐतिहासिक ध्वनि विज्ञान में ध्वनि परिवर्तन के दो कारण बताए गए, एक बाह्य कारण और एक आंतरिक कारण। बाह्य कारण में होता है भौगोलिक कारण या अन्य कारण, और आंतरिक कारण में होता है कि शरीर के उच्चारण अंगों में परिवर्तन होना या कोई दोष होना। बाह्य कारण मतलब भौगोलिक स्थिति के कारण यदि ध्वनियों में परिवर्तन होता है तो उसे बाह्य कारण कहते हैं। जैसे यहाँ पानी कहते हैं और हरियाणा में पानी, पानी को न के जगह पे ढ़ का उपयोग करते हैं। पानी न कह करके पानी, पानी लाना भाई, ऐसा कहकर ये भौगोलिक कारण के चलते ध्वनियों में परिवर्तन होता है। आंतरिक कारण क्या है कि यदि शरीर में किसी उच्चारण अवयव में दोष उत्पन्न हो जाए, जैसे जीभ में, दांत में, ओष्ठ में, जो इतने उच्चारण अंग हैं, यदि इसमें कोई दोष उत्पन्न हो जाए तो ध्वनि में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तो ऐतिहासिक ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत हम ध्वनि परिवर्तन के कारणों पर चर्चा करते हैं। अगला है शारीरिक ध्वनि विज्ञान। शारीरिक ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत हम शरीर के उच्चारण अंगों के विषय में अध्ययन करते हैं। उच्चारण अंगों की संख्या है 16। फेफड़े से लेकर के ओष्ठ तक जितने भी उच्चारण अंग हैं उनकी संख्या है 16। इन सभी अंगों पर हम चर्चा करते हैं शारीरिक ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत। इसके बाद आता है यांत्रिक ध्वनि विज्ञान। यांत्रिक ध्वनि विज्ञान में हम ध्वनि उत्पन्न करने या ध्वनि को ग्रहण करने वाले यंत्रों के विषय में समझते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जिसे कम सुनाई देता है उसके लिए डॉक्टर या चिकित्सक एक उसके कान में मशीन लगाते हैं। उस मशीन का नाम है लिंग्वाफोन, नहीं क्षमा करें, उस मशीन का नाम है स्पेक्ट्रोग्राफ। वह जो है ध्वनियों को
सुनने में और समझने में काफ़ी मदद करता है। इसी प्रकार के कई मशीन हैं जैसे काइमोग्राफ, पिच मीटर, लिंग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर। ये सब ध्वनि उत्पन्न करते हैं या ध्वनि ग्रहण करने में मदद करते हैं। इन सब यंत्रों के विषय में हम अध्ययन करते हैं यांत्रिक ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत। यह ध्वनि विज्ञान था और ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे ध्वनियों का वर्गीकरण के विषय में। धन्यवाद।